नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन द बानी क्लासेस। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट डे एनवेलप या फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं। आज हम उससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा ही चैप्टर रह चुका है और हम जल्दी इसको पूरा कर देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स I found one that shouldn't have been there. मैंने अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स में से देखा, उनमें से मुझे एक कवर मिला that shouldn't have been there, जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। But there it was, लेकिन वो वहाँ पर था। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. लेकिन वो वहाँ था क्योंकि किसी ने उसको मेरे दादाजी के घर के एड्रेस पे, जो गेल्सबर्ग में था, वहाँ पर उसे मेल किया था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड। और ये मैं नहीं कह रहा था, बल्कि उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ था, उस लिफाफे पे जो एड्रेस लिखा हुआ था, वो बता रहा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। और ये वहाँ पर 18 जुलाई 1894 से पड़ा हुआ था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, उस पर जो पोस्ट मार्क लगा हुआ था वो इस बात को दर्शा रहा था। येट आई डिडेंट रिमेंबर, फिर भी मुझे याद नहीं है। इट एट ऑल, फिर भी मुझे वो बिल्कुल याद नहीं है। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, 6 सेंट का उस पर स्टाम्प लगा हुआ था, डल ब्राउन कलर का था, विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, जिसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी उस स्टाम्प पे। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू द ग्रैंडडैड इन द मेल, स्वाभाविक रूप से जब वो लिफाफा दादाजी के मेल पर आया, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, वो सीधा उनके संग्रह में चला गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं पर पड़ा रहा। टिल आई टुक इट आउट, जब तक कि मैंने उसे उठाया नहीं। एंड ओपनड इट, जब तक मैंने उसको पढ़ा नहीं तब तक वो उसी कलेक्शन में रखा रहा। द पेपर इनसाइड वॉजेंट ब्लैंक, अंदर जो पेपर था वो खाली नहीं था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। इट रीड, उसमें ये लिखा हुआ था, एड्रेस डाल रखा है इन्होंने, देखो, फिर ऊपर नेम डाल रखा है चार्ली को, मतलब चार्ली को लिखा गया लेटर है। आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, मैं ये कामना करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सही होंगे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, फिर मैं भरोसा भी करता हूँ कि आप सही हैं। एंड चार्ली इट्स ट्रू, चार्ली ये बिल्कुल सही बात है। आई हैव फाउंड द थर्ड लेवल, कि मुझे तीसरा तल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मुझे यहाँ पर 2 सप्ताह बीत चुके हैं। एंड राइट नाउ, और अभी फ़िलहाल इस समय, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, यानी अभी ठीक नीचे गली में, डेली नाम की गली में, वहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है। दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंग नेली होम, और वो सभी फ्रंट पे बैठकर एक गीत गा रहे हैं, सिंग नेली होम। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे लेमनेड पार्टी के लिए इनवाइट भी किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा आप वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और जब तक आपको तीसरा तल ना मिल जाए ना, तब तक आप ढूंढते रहना। इट्स वर्थ इट, ये ढूंढने लायक है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करना। द नोट इज साइन सैम, उस नोट पे साइन किया हुआ था सैम का। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो, स्टाम्प और कॉइन स्टोर में मैं गया। आई फाउंड आउट, मुझे वहाँ पता लगा, दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि सैम ने वहाँ से लगभग $800 की पुरानी स्टाइल की करेंसी को वहाँ से ख़रीदा था। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल है, जो वहाँ पर उसे भूसे का व्यवसाय करने में हेल्प कर सकता था, इतना पर्याप्त था। फीड एंड ग्रेन बिजनेस, इससे वो अपने अनाज का बिजनेस भी कर सकता था, उसके खाने के लिए भी काफ़ी हो सकता था। ही ऑलवेज सैड, वो हमेशा कहा करते थे, दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि यही वो काम है जिसको करने की उसकी वास्तव में इच्छा है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निश्चित रूप से वो अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जा सकता। नॉट इन गेल्सबर्ग,
गेल्सबर्ग में तो खास करके नहीं, इलिनॉइस इन 1894, वो भी 1894 में। हिज ओल्ड बिजनेस, तो उसका पुराना व्यवसाय क्या था? वाई सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, सैम जो था मेरा एक साइकेट्रिस्ट मित्र था। इस कहानी में जो दोस्त बताया गया है वो ये बताया गया है कि सैम उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, और जो चार्ली है वो एक तरह से मानसिक रोगी है, जिसे लगता है कि मैं अतीत में चला गया था, मैंने अतीत का तीसरा तल देखा है, और वो उसी को बार बार, उन्हीं चीज़ों को वो बार बार देखता है। तो उसे लगता है कि ये मैं टाइम में पीछे गया हूँ, मैंने उन चीज़ों का अनुभव किया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उसने उसी लेटर को जो उसे वहाँ पर मिला, उसने उसे पहले अपने ही कलेक्शन में देखा था, इसकी वजह से वो उसकी मेमोरी में सेटअप था। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है या मेरा एक्सप्लेनेशन ज़रा भी अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। और कल हम पढ़ेंगे नया चैप्टर टाइगर किंग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम जल्दी ही इसके सिलेबस को निपटाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।